अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आप लोग व्लॉग को ज़रूर देखें। पहाड़ों के दामन में एक चांदनी रात में कैंपिंग का अपना ही मज़ा होता है। आसमान में चमकते तारे, ठंडी हवाएं और वादियों का सुकून दिल को एक नई तसल्ली देता है। सो हमारा सफ़र भी आज इसी से ही रिलेटेड है। जी हाँ, आपने गेस तो कर ही लिया होगा, हमारा सफ़र है आज रासुल हेमा की तरफ। रासुल हेमा की तरफ सफ़र करते हुए रोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। वहाँ की स्मूथ एंड सैनिक रोड और दोनों ही तरफ रॉकी माउंटेन्स ड्राइव को बहुत ही एडवेंचरस बना देती हैं। हम पूरी फैमिली का ही रासुल हेमा का ये रोड ट्रिप बहुत ही मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि दोनों तरफ जो रॉकी माउंटेन्स हैं ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और ये व्यू ना इतना ही अच्छा लगता है, बट जिसको रोड सिकनेस होती है ना, मेरी तरह स्पेशली, तो ड्राइव से पहले प्रिकॉशंस लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पे जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ईयर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं और ना आपकी तबीयत बड़ी अजीब से होना शुरू हो जाती है, स्पेशली वॉमिट आती है। सो आपको चाहिए कि आप लोग प्रिकॉशन ज़रूर लें और लाइट सा कुछ स्नैक्स भी अपने साथ रख लें, लाइक बार बार पानी भी पीते रहें। और लाइट से स्नैक्स का ये होता है ना कि जिसकी वजह से आपको ऐसे तबीयत ख़राब नहीं होगी, और बार बार रोड ब्रेक लें और अपने सफ़र को फिर एंजॉय करें। लाजमी नहीं है कि हम रोड सिकनेस की वजह से ही ब्रेक लेंगे, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ ही इतने प्यारे होते हैं, बार बार ब्रेक लेने का दिल करता है। और यही होता है कि इस व्यू को भी इंजॉय कर लें, यहाँ पे रुक के इस व्यू को इंजॉय करें, देखें, कुछ पिक्चर्स लें। Okay, where are you? Your Russell Hema, we just stop here for 2-3 minutes. After that, we will go to Jabal Cave. Wow. सो हमने भी थोड़ी सी ब्रेक ली, यहाँ के व्यूज़ एंजॉय किए। अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप पे, और आज ना वीकेंड है और मोस्टली यहाँ पर वीकेंड में रश होता है। और ये देखें, ये जो आपको टॉप नज़र आ रहा है ना, हमने यहाँ पर जाना है और करनी है इंशाल्लाह नाइट कैंपिंग, क्योंकि नाइट कैंपिंग का ना ऐसे रॉकी माउंटेन्स में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सो आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा। और हाँ, ये जो माउंटेन है ये है जबल जैज़, और यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं नाइट कैंपिंग के लिए। यहाँ पर कुछ पुराने किले भी बने हुए हैं। आई डोंट नो यहाँ पर लोग रहते हैं या तो ये सिक्योरिटी बेस पे बने हुए हैं। अभी हम लोग भी ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँचने ही वाले हैं, और अप्रॉक्सीमेटली हमें 3.5 आवर्स हो चुके थे ड्राइव करते हुए, क्योंकि अबू धाबी से जबल जैज़ तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स ही लगते हैं। ये ओनली ड्राइव का ही मैं बता रही हूँ, और जाहिर सी बात है अगर आप ब्रेक ले लेके चलेंगे तो फिर इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाएगा। सो बस यहाँ पर हमारा जो सफ़र है वो एंड होने ही वाला है, और इन व्यूज़ को एंजॉय करते करते हम आखिरकार पहुँचने ही वाले हैं। ले, हाँ। हाँ, वहाँ पे जाना होता है। This mountain is Jabal Jazz. This one. Yes, there is one. This is one. और अल्हम्दुलिल्लाह रासुल हेमा की खूबसूरत वादियों में हमने टेंट सेटअप कर लिया, और यहाँ पर अब बस तैयारी होने वाली है बारबेक्यू की, और रात स्टार्ट हो चुकी है और हमारा बारबेक्यू भी बन रहा है। और रासुल हेमा की खूबसूरत वादियों, सूखे पहाड़ों के बीच में नाइट कैंपिंग का अपना ही मज़ा होता है। हर लम्हा आपको नेचर के करीब ही ले जाता है, और इस मज़े को दुबाला करता है बारबेक्यू और फैमिली टाइम। Hello, Ryan. Teddy.
मैजिकल नाइट को हमने ट्रांसफॉर्म किया फेरी लाइट से। टेंट के ऊपर फेरी लाइट भी लगाने का ना एक अपना ही मज़ा होता है। लाइक मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है और रायान साहब अपने ही एडवेंचर्स में लगे हुए हैं। लाइक ये बहुत ही एडवेंचरस नाइट थी हमारी, बहुत ही हमें मज़ा आया यहाँ पर। एज आई टोल्ड यू, ना सिर्फ ये नेचर के करीब होता है बल्कि आपने जहाँ पर जितना भी टाइम स्पेंड किया होता है वो बहुत ही एडवेंचरस होता है और फैमिली के साथ गुजारे हुए हर लम्हे ही यादगार होते हैं। सो यहाँ पर हमारे बेबी सो चुका था क्योंकि उसको लग चुकी थी ठंड और वो फिर मज़े से सो। कोयलों पे बनी हुई कॉर्न, आलू और गर्मा गर्म चाय इस ठंड के मज़े को और ही दुबाला कर रहे थे। और साथ साथ मैं और रायान खेल रहे थे गेम्स, क्योंकि इस कैंपिंग में जब तक गेम ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और साथ हमने स्टार्ट कर ली थी बॉनफायर। It's okay, no problem. No problem, it's okay. Behind if you look. Small. Yeah, how much? No. No? No? Wow. बॉनफायर के पास मज़े मज़े की गपशप हुई और ठंड तो इतनी ही ज़्यादा थी, लाइक फ्रीजिंग टेम्परेचर था यहाँ पर। और फिर बॉनफायर के साथ साथ गर्मा गर्म चाय और रोस्टेड कॉर्न, पोटैटोज़, ये जब तक ना होना तो माहौल बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं लगता। रात के सन्नाटे में वादियों का सुकून और दूर से सुनाई देने वाले जानवरों की आवाज़ें और इसके साथ साथ बॉनफायर की आवाज़, ये तो एक अलग ही एहसास होता है। और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे जब तक गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप ना होना तो बात ही नहीं बनती। सो Cikunya. Caca. Tinda. आधी रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर पे गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप बनाने का भी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप का मज़ा कुछ अलग ही होता है जब बॉनफायर के करीब बैठकर सूप की हर एक सिप ना सिर्फ सर्द हवाओं के असर को कम करती है बल्कि कैंपिंग के इस एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देती है। सो ये एक परफेक्ट ट्रीट होती है रात की ठंड के लिए। अच्छा, चिकन कॉर्न सूप की डिटेल रेसिपी इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। और बॉनफायर हो और रोस्टेड मार्शमेलो ना हो तो फिर तो बस आप कह लें कि ये कैंपिंग का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। सो मुझे तो रोस्टेड मार्शमेलो इतने पसंद हैं, स्पेशली इस तरह के नाइट कैंपिंग में और फ्रीजिंग टेम्परेचर पे। नाइट कैंपिंग के लिए मैं जब भी लिस्ट बना रही होती हूँ ना, सो मार्शमेलो को मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अगर इसको भूल गए ना तो समझें बस कैंपिंग का मज़ा ही गया। सो यहाँ पर हमारी नाइट कैंपिंग अभी तक चल रही है। सो इसके साथ हम लोगों ने गपशप की, बच्चे सो चुके थे और इसके अलावा खाना पीना अब ख़त्म हो चुका था। मैंने सारी चीज़ें इस टेंट में सेट कर दी और तकरीबन रात के 4 बज रहे थे। उसी टाइम जाके रायान भी सोया और अयान भी सोया, दोनों सो चुके थे मज़े मज़े से, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। सो बच्चों के लिए सिर्फ फुल नाइट जागे रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और प्रॉपर पैकिंग के साथ हम लोग आए हुए थे। लाइक यहाँ पर डबल से ट्रिपल लेयर्स हम लोगों ने ब्लैंकेट और कंफर्टर्स की रखी हुई थी। अच्छा, इस टेंट में ना मैंने तमाम चीज़ें वही रखी थी जो हम लोग यूज़ कर रहे थे। लाइक ये वाला टेंट टोटली हमारा था चीज़ों के सेटअप के लिए और इस तरह आसानी हो जाती है। लाइक कोई भी चीज़ बाहर नहीं थी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, सो सब कुछ गीला हो जाता है। और यहाँ पर हम दोनों बॉनफायर एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही मज़े का ये एडवेंचर होता है। और बिल्कुल सन्नाटा हर तरफ, लाइक आसपास लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लाइक वो लोग भी अपनी अपनी नाइट कैंपिंग एंजॉय करते हैं। रात गुजर चुकी है और सुबह का मंज़र और भी दिलचस्प होता है। और ये देखें, हमारे नेबर्स में आई हुई थी कुछ बकरियां और यहाँ पे ये जितना भी ट्रैश था ना उसको फैला रही थी और कोई फूड वगैरह निकाल के खा रही थी। रात जब ट्रांसफॉर्म हो जाती है उठते सूरज के साथ, तो सूरज का तो व्यू ही अलग होता है जब सनराइज़ होता है। और फिर इस टाइम नेचर को देख के तो बस एक ही बात मुंह से निकलती है, सुभान अल्लाह। ये देखें, आसमान में आप रंग बिरंगे कलर्स देखें, कितना ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर ये दे रहे हैं और बिल्कुल सूखे पहाड़ों के बीच में। और ठंड तो इतनी ही ज़्यादा इस टाइम पे थी ना कि
बस हाथ तो फ्रीज़ हो रहे थे, लाइक बिल्कुल शिवरिंग वाली सिचुएशन थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था और बच्चे अभी तक सो रहे थे। और आसपास का व्यू तो सच में दिल जीत लेता है, ख़ास तौर पर जब सूरज की किरणें हर एक कोने कोने में जाके पड़ती हैं ना, और ख़ास तौर पे उस टाइम तो बहुत ही अलग ही फीलिंग होती है और सच्ची में कैंपिंग का एक पर्पस जो होता है ना वो पूरा हो जाता है। नाइट कैंपिंग का तो असल पर्पस है ना सिर्फ रिलैक्स करना होता है, बल्कि अपनी डेली रूटीन से ब्रेक लेकर अपने प्यारों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी होता है। और यहाँ पर देखें, ये जो ब्लैक गॉट है इसके तो एडवेंचर ही अलग हैं यहाँ पर, और ये बहुत ही प्यारी यहाँ पर माशाल्लाह से लग रही थी। अच्छा, इस फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मैंने बना लिए थे पकोड़े, और इस पकोड़ों की कटिंग पे आप लोग बिल्कुल भी ना जाइएगा, मैं भी आपको ओरिजिनल ऑडियो सुनाती हूँ। मेरे हबी का आप कॉम्प्लीमेंट सुने और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये सही है या गलत है। ये कटिंग चेक करो। एक्सक्यूज मी, मेरे हाथ फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए मैंने फिर भी कटिंग की है। इतनी मुश्किल जो से मर्जी हो, ऐसा तो दुकान वाले भी नहीं करते। जी, इतनी मुश्किल से मैंने कटिंग की है ना। तो हमारा ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ ही हो रहा था, इसके साथ हमने बना ली थी ग्रीन चटनी। सो आज की व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप भी नेचर और कैंपिंग के शौकीन हैं तो रास अल खैमा की वादियों में एक रात ज़रूर गुजारें। ये एक ऐसी याद होगी जो हमेशा आपके दिल के करीब रहेगी। आपको ये व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर्स ऑफ लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपना नाइट कैंपिंग एक्सपीरियंस और रोड एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इसका नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह नेक्स्ट में शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।